श्री गणेशाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्युर्जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः। जूटन में जूट अनेकों हैं पर जटा जूट समझूट नहीं। कूटन में कूट अनेकों हैं पर चित्रकूट समकूट नहीं। फूटन में फूट अनेकों हैं पर भाई भाई सम फूट नहीं। लूटन में लूट अनेकों हैं पर राम नाम सम लूट नहीं। राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलिए साम सदाशिव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ब्रह्मांड नायिका जगदाधार जगदीश्वर पारब्रह्म परमात्मा के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए कथा रस रसिक महानुभाव सज्जन वृंद भक्त वृंद श्रोता वृंद बाल गोपाल आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आप हम दिव्य कथाओं को श्रवण करते हैं। आइए आज की दिव्य कथा में एक सुंदर प्रसंग आ रहा है स्कंद पुराण के अंतर्गत। भीमसेन कुमार घटोत्कच के विवाह की दिव्य कथा। नैमिषारण्य तीर्थ में गुरुवर सूत जी महाराज से सौनक ऋषि ने पूछा, ने पांडवों के वंश का वर्णन आपने किया है, अभिनंदन अभिमन्यु के यहाँ पर परीक्षित हुए, भागवत की कथा हुई और अन्य अन्य पुत्रों के वर्णन आपने किए हैं। भीमसेन कुमार घटोत्कच के विवाह का प्रसंग हमको सुनना है। भीमसेन के पुत्र हिडंबा कुमार घटोत्कच का विवाह कब किससे और कैसे हुआ था, कृपा करके बताएं। तो सूत जी महाराज ने कहा कि बहुत दिव्य प्रसंग आपने पूछा है महात्मा, सुनिए। एक बार द्वारकाधीश भगवान भ्रमण करते हुए और इंद्रप्रस्थ में पधारे, जहां पर पांडवों ने अपने ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र की आज्ञा से उस वीरान वन को, वीरान जंगल वो नगरी बना ली थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। आनंद से पांडव वहां रहते थे। भगवान श्याम सुंदर को आया हुआ जानकर के सबने उनका चरण बंदन किया, चरणामृत लिया और पूजन की, और पूजन के बाद सिंहासन पर विराजमान किया। इतने में ही भ्रमण करते हुए भीमसेन कुमार और हिडंबा नंदन घटोत्कच भी वहां आ पहुंचे। पांडवों ने और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देखा कि घटोत्कच पधारे हैं, तो सबने उठ करके उनको हृदय से लगाया। घटोत्कच ने भी बड़े श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों के चरणों में प्रणाम किया और नतमस्तक होकर के उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने पुत्र घटोत्कच को अपनी गोद में बिठा लिया, मस्तिष्क को सूंघा और पूछा, बेटा आपकी माता हमारी पतोहू, हमारी अनुजवधू हिडंबा देवी कुशल तो हैं? बेटा तुम संत ब्राह्मण गौ और धर्म की सेवा तो करते हो ना, कभी किसी का अनिष्ट तो नहीं करते आपके वंश के अनुसार? यद्यपि अब तो आप हमारे पांडव वंश के हो पुत्र, कभी तुम्हारे द्वारा किसी का अनिष्ट तो नहीं होता? चरणों में नतमस्तक होकर के और घटोत्कच ने कहा, हे पिताश्री, आपके आशीर्वाद और कृपा से मैं सदा सर्वदा धर्म की सेवा में लगा रहता हूं। जहां भी संत गौ ब्राह्मणों को देखता हूं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूं। मेरे रहते कभी किसी का अनिष्ट नहीं होता, आप निश्चिंत रहिए। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री श्याम सुंदर की ओर देखा और कहा, हे यदुनंदन,
हे द्वारकाधीश, आपको तो विदित है कि हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। इसके योग्य पुत्री बताइए, इसका विवाह किसके साथ किया जाए? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हे धर्मराज, हे भैया युधिष्ठिर, इसके लिए तो मैंने पहले से ही पुत्री देख रखी है। कुछ वर्ष पूर्व मुर नाम के एक दैत्य के साथ मेरा युद्ध हुआ था। वह मुर नामक दैत्य मेरे द्वारा मारा जा चुका है। सज्जनों, आपको विदित होगा कि मुर नाम के दैत्य को मारने से ही भगवान का नाम मुरारी पड़ा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुर नाम के राक्षस के शत्रु होने से, मुर अरि, अरि माने शत्रु होता है, इसलिए मेरा नाम मुरारी पड़ा हुआ है। भगवान ने कहा उस मुर नाम के दैत्य की एक पुत्री है जिसका नाम है काम कटंकटा। और जब मैंने मुर को मार दिया था युद्ध में, तो वो काम कटंकटा युद्ध के लिए आई थी और मेरे से युद्ध करने लगी। बहुत प्रयास किया, मैंने भी सारंग धनुष से बाण चलाए और उसने भी अपने परे खड्ग, तोमर, त्रिशूल आदि से प्रहार किया, परंतु जब किसी प्रकार से वह मेरे द्वारा नहीं मारी जा रही थी, तब मैंने अपने चक्र सुदर्शन को आवाहन किया और चक्र चलाने ही वाला था, इतने में भगवती कामाख्या स्वयं प्रकट हो गई और प्रकट होकर कहा कि हे नाथ, इसको मत मारिए। मैंने ऐसे वरदान दिया है कि ये किसी के द्वारा नहीं मारी जाएगी, और इसके हाथ में जो खड्ग और त्रिशूल देख रहे हैं मैंने ही इसे वरदान में दिए हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि इसका वध ना करें, मेरा वरदान झूठा हो जाएगा, मेरा वरदान व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कहा कि ठीक है देवी, आपके आदेश से मैं युद्ध से विरत हो रहा हूं, मैं हट रहा हूं, पर इनको भी बोल दीजिए कि ये भी युद्ध से पीछे हट जाए। तो माता कामाख्या ने उस मुर नाम के दैत्य की कन्या काम कटंकटा जिसका नाम था, उससे कहा कि बेटी, ये तुम्हारे होने वाले भावी ससुर हैं, इनके भाई भीमसेन के कुमार घटोत्कच के साथ तुम्हारा विवाह होने जा रहा है, इसलिए उनसे युद्ध मत करो, इनको प्रणाम करो और प्रणाम करके वापस चली जाओ। और उसने वैसा ही किया। हे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन उस कन्या का एक वचन है, एक प्रतिज्ञा है काम कटंकटा की, जो वर उसके पास जाएगा पहले उसकी परीक्षा लेगी, जो उसको बुद्धि में बल में परास्त कर देगा उसी के साथ वह विवाह करेगी। ये उसने प्रतिज्ञा ली है। विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए हैं, वह सबको मार चुकी है। यदि भीमसेन कुमार घटोत्कच इतना साहस रखते हो, अपनी बुद्धि और बल से उसको परास्त कर पाए, तो शहर से जाएं और उसके साथ विवाह करें। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे कन्हैया, हे केशव, हे माधव, हे जनार्दन, ऐसे दूध को लेने से क्या फायदा जिसमें जहर मिला हुआ हो। सारे गुण उसमें हो सकते हैं, परंतु यह तो सबसे बड़ा अवगुण है कि वह विवाह के पहले ही अपने पति को मार देती है, होने वाले पति को। जब कोई सब परास्त हो जाते हैं तो फिर कैसे जीत पाएंगे उसे। भीमसेन ने कहा कि भैया, जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देवी ने वरदान दिया है कि अपना पुत्र उसका पति होगा, तो आप निश्चिंत हो जाइए और इसको जाने दीजिए। आप निश्चिंत हो जाइए और घटोत्कच को आज्ञा दीजिए। अर्जुन ने भी कहा कि जब भगवान स्वयं कह रहे हैं कि उसका विवाह उससे होना है, तो भैया इसको आज्ञा दें और जाने दीजिए। पांडवों की और भगवान श्याम सुंदर की आज्ञा लेकर के, और भगवान श्याम सुंदर ने कह दिया कि हे घटोत्कच, जब उससे प्रश्न उत्तर करने लगो उस समय मेरा स्मरण कर लेना। जब मुझे याद कर लोगे तो मैं तुम्हारी बुद्धि में वृद्धि कर दूंगा, तुम समुचित उत्तर दे पाओगे और उसको एक प्रश्न चिन्ह लगा पाओगे। इन्होंने जो आज्ञा कह करके और अपने 3 साथियों को लिया और पहुंच गया प्राग ज्योतिषपुर नगर। प्राग ज्योतिषपुर नगर में, जिसमें पहले मुर रहता था, अब उसकी कन्या काम कटंकटा रहती है और वह होने वाले पतियों की परीक्षा लेती है और परीक्षा में असफल हो जाने पर उनका संहार कर देती, मार देती है। और यहां पर यह घटोत्कच जैसे ही नगर के द्वार पर पहुंचे, विशाल का एक महल बना हुआ है, 1000 अट्टालिका जिस पर बनी हुई है, 1000 मंजिल का वो भवन है और 1000वें मंजिल पर वो राजकुमारी बैठी हुई है। उसके दरवाजे पर जाकर के इन्होंने क्या देखा कि एक उसकी सहेली द्वारपाल बनकर खड़ी हुई है, जिसका नाम था कर्ण प्रावरणा। इन्होंने कहा कि देवी, मुरदैत्य की कन्या काम कटंकटा क्या यहीं रहती है? उसने कहा हाँ हाँ, हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं?
तो कहा कि मैं भीमसेन कुमार घटोत्कच हूं और विवाह की आकांक्षा लेकर के और राजकुमारी से मिलना चाहता हूं। बड़े उत्साहित भाव से वह दासी गई और जाकर के अपनी राजकुमारी से कहा कि राजकुमारी, आज फिर एक वर आया है, संभव है कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो जाए। राजकुमारी भी प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहा, अरे बहन, जल्दी से उसको ले आ। घटोत्कच जैसे ही उनके सामने पहुंचे, वह एक सोने के झूले में झूल रही थी। जाते ही उन्होंने अपनी निंदा की, राजकुमारी ने स्वयं की निंदा की और कहा कि हे राजकुमार, क्या आपको अपने प्राण प्रिय नहीं है? क्या तुमको विदित नहीं है मेरी प्रतिज्ञा क्या है? जो भी पुरुष मुझे बुद्धि में और बल में परास्त करेगा वही मेरा पति होगा, और तुम मरने क्यों चले आए? तो घटोत्कच ने कहा कि अरे ओ नारी, अरे ओ दुष्टा, तूने कितने युवकों की हत्या कर दी है, तुझे कैसे कहें, परंतु भगवान की आज्ञा है, इसलिए मैं तेरे अभिमान को भंग करने के लिए आया हूं, प्रभु की आज्ञा लेकर आया हूं, बता मुझे क्या करना होगा। तो कहा कि कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह मेरे सामने खड़ा करो कि मैं उसका उत्तर ना दे पाऊं, बल में और बुद्धि में मुझसे यदि आप श्रेष्ठ निकले तो मैं आपकी दासी हो जाऊंगी। कथा सुनाओ। सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनिए, ये अद्भुत कथा घटोत्कच के विवाह की मंगलमयी कथा है। और जैसे ही घटोत्कच ने कथा कहना प्रारंभ किया, भगवान का स्मरण किया, प्रणाम किया और मानसिक प्रणाम करने के बाद में कथा कहना प्रारंभ किया। सुनो, मान लो एक स्त्री के यहां एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र बड़ा अजितेंद्रिय था, पापी निकला, दुर्बुद्धि निकला, और बड़ा हुआ तो बड़ा होने के बाद उसके पत्नी के द्वारा एक पुत्री हुई। और पुत्री जो है, जैसे ही उसके यहां पुत्री का जन्म हुआ और उसकी जो पत्नी थी वह मृत्यु को प्राप्त हो गई, मर गई। जो पुत्री का लालन पालन तो उसने किया, परंतु उस पुत्री को यह नहीं बताया कि मैं तेरा पिता हूं। और बड़ी होने पर उसी पुत्री को उसने कहा कि देवी, तुम पड़ोसी की पुत्री हो, मैंने तुम्हारा लालन पालन किया है, मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं तुमसे विवाह कर सकूं, अब मेरी मनोकामना पूरी करो। तो उस दुष्ट ने, उस पापी गधे ने अपनी ही पुत्री के साथ परिणय किया और उससे एक पुत्री हुई। अब तू ये बता कि उसके जो पुत्री हुई है वो इस दुष्ट मनुष्य की बेटी कहलाएगी अथवा दोहित्री, नातिन कहलाएगी, पोती कहलाएगी? यदि तू प्रश्न का उत्तर देती है तो बता। अब ये काम कटंकटा विचार करने लगी कि बेटी के द्वारा ही बेटी का जन्म हुआ है, तो बेटी कहें कि उसको दोहित्री कहें। अचंभे में आ गई, आश्चर्यचकित हो गई। जब देखा कि कोई उत्तर नहीं है तो इसने अपनी खड्ग निकाली और घटोत्कच को मारने को जैसे तैयार हुई, घटोत्कच ने उसके केस पकड़ लिए और केस पकड़ करके जमीन पर पटक दिया, एक पैर उसके गर्दन पर रख दिया और नाक काटने को जैसे ही तैयार हुए उसी समय वह साष्टांग दंडवत के भाव में आ गई और समर्पित होकर के कहने लगी, नाथ, मैं आपकी दासी हो गई, आज से मैं आपकी पत्नी हो गई, आप मेरे पति हुए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो घटोत्कच ने कहा कि हमारे कुल परंपरा की रीति है कि हमारे बुजुर्गों के साथ हमारे माता पिता की आज्ञा लेकर हम विवाह करते हैं, इसलिए तुम इसी समय मुझे लेकर चलो इंद्रप्रस्थ। उस काम कटंकटा ने घटोत्कच को अपनी पीठ पर बिठाया और आकाश मार्ग से आ गई और आकर के जैसे ही पांडवों के सामने उपस्थित हुए और द्रौपदी और गांधारी और कुंती आदि रानियों ने देखा कि हमारा पोता, हमारा बेटा बहू लेकर आ गया है, सबने उसका स्वागत किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा पाकर के, अपने पितरों के आशीर्वाद से घटोत्कच का विवाह काम कटंकटा के साथ में संपन्न हुआ, जिसका नाम था मूर्खी कन्या होने के कारण एक नाम उस कन्या का था मौरवी। और कुछ काल के बाद में बर्बरीक नामक उनके यहाँ एक पुत्र हुआ, क्योंकि बर्बराकार घुंघराले उनके बाल थे, इसलिए माता पिता काम कटंकटा और घटोत्कच ने उसका नाम रख दिया बर्बरीक, जो बर्बरीक आज वर्तमान में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं, जिनका हम पूजन करते हैं। बर्बरीक के जन्म की कथा, उनके पूरा प्रसंग पर हम बाद में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आप सबसे विशेष आग्रह है, विनम्र आग्रह है, धर्म प्रचार के लिए हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिजनों को, परिवारजनों को ये दिव्य कथाओं से अवगत कराइए।
हम आपका अभिनंदन करते हैं। आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय माता दी। मैं आपका आचार्य पंडित हरिओम शास्त्री आपको पुनः पुनः साधुवाद देता हूं। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर कमेंट करते हैं, आप इसका प्रचार प्रसार करते हैं। आप सभी का पुनः पुनः साधुवाद। जय माता दी, जय भोलेनाथ।